So all of you are welcome to my channel, that is Commerce Square, and today we are going to take up this topic, that is how to do the calculation of interest on drawing and how to do the treatment also in interest to drawing. So treatment and calculation of interest on drawing we are going to do in this topic, right? So the chapter is partnership fundamental. So let's start with the first, what is the meaning of drawings? I hope you all have done this thing in the 11th standard. आप सबने किया हुआ इस चीज को, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं, then we'll go further. What is the meaning of drawing? Meaning of drawings. Drawing means the amount withdrawn in cash or in kind. Cash तो सब जानते हैं, आप सब जानते हैं. Cash means what? Like when owner draws the money from the business, his own business, then it has been referred as drawings in cash. And if the owner taken out some goods for his personal usage from the business, it's been referred as kind. तो जब अपने goods को इस्तेमाल करता है अपने personal purpose के लिए, तो वो kind में होगा, तो in kind हो गया, उसकी भी एक value है. और अगर cash निकालता है अपने business से for personal usage, then वो क्या हो गया? In cash हो गया. So drawing may be against profit and against capital. ये चीज आपके नया है, आपने जो 11th में पढ़ा है उसमें सिर्फ drawings पढ़ा है आपने, लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अगेंस्ट कैपिटल ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ. ये टॉपिक का डिफरेंस है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल. On the basis of distinction, drawing against profit, first is drawing against profit, second is drawing against capital. As the word itself says, drawing against profit का मतलब जो ड्राइंग्स फर्म के प्रॉफिट से हो वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. तो प्रॉफिट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब जो ड्राइंग से क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है. और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या हो गया, दैट इज जो ड्राइंग्स आपके ओनर्स के फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उस कैपिटल में से जो ड्राइंग्स होता है दैट इज बीन रेफर्ड एज ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल. तो ये आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए विद द नेम इटसेल्फ कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट से ड्राइंग करना फॉर पर्सनल यूसेज करना, निकालना पैसा या गुड्स निकालना. ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया ओनर ने उसमें से क्या निकालना, ड्राइंग के लिए पैसे निकालना. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. इसका मतलब समझ लीजिएगा, जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स. ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड का डिफरेंशिएशन समझिए. जो प्रॉफिट से अमाउंट आप निकालेंगे, ओनर निकालेगा, दैट इज फॉर पर्सनल यूसेज, उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स. जो आउट ऑफ कैपिटल निकलेगा उससे हम कहेंगे विड्रॉवल. ये समझ में आ गया वर्ड क्लियर है सबको. विड्रॉवल वर्ड आएगा किसके लिए, जो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगा, और ड्राइंग्स वर्ड आएगा खाली किसके लिए, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए. ये डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए. इसको हम जब फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड करेंगे वहां पे हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे. अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है, शोन वेयर इट इज शोन मींस इट इज डेबिटेड इन ड्राइंग्स अकाउंट. तो ड्राइंग जो अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको ड्राइंग अकाउंट में हम क्या शो करते हैं. और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट अगेंस्ट कैपिटल जो होगा वो डेफिनेटली किस में से होगा, वो कैपिटल में से होगा. तो विड्रॉवल अगर हम करेंगे, यानी कि ये विड्रॉवल में बताया था, विड्रॉवल हम करेंगे तो हम कैपिटल से निकाल रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में से हम डेबिट करेंगे. बट ड्राइंग इन अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे तो हम कैपिटल में से नहीं कर रहे, इसमें से कर रहे हैं हम लोग आगे वी आर मेकिंग द ड्राइंग अकाउंट. एक ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे उसमें से करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है जो ड्राइंग हमने किया उस पे हमें इंटरेस्ट कौन देगा, जो सपोज मिस्टर ए एंड बी आर द पार्टनर्स. यहां पे ध्यान देंगे तुम लोग, ए और बी पार्टनर्स हैं. अब ए ने ड्राइंग्स किया आपने कैपिटल में से, ये कैपिटल उसका, ए का कैपिटल है सपोज 5 लाख रुपीस का. ये ऐसे कर देता हूं. बी का कैपिटल है 3 लाख रुपीस का. अब ए ने ड्राइंग्स किया है अपने कैपिटल में से सपोज 50,000. तो 50,000 में ड्राइंग किया, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ड्राइंग्स. ये ड्राइंग हम लिख जरूर है लेकिन ये विड्रॉवल एक्चुअली में, क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल है तो क्या हो गया, ये विड्रॉवल है. तो विड्रॉवल से 50,000 किया तो 50,000 लेस कर दीजिए, कितना आया. नाउ द कैपिटल बिकम्स हाउ मच,
कैपिटल कितना बचा था? 4,50,000। और कैपिटल के बाद आपका जो, अगर हम बी की बात करते हैं, मिस्टर बी ने क्या किया, जो ड्राइंग्स किया उसने कैपिटल से नहीं किया। हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ था, प्रॉफिट था सपोज मान लेते 2 लाख रुपीज का। उस 2 लाख रुपीज में से मिस्टर बी ने ड्राइंग कर लिया, ड्राइंग्स किया, दैट इज ऑफ 50,000। तो क्या इसके कैपिटल में कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? मिस्टर बी के कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ड्राइंग इज बीन डन फ्रॉम द व्हाट? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कितना रह गया अब आपका? द प्रॉफिट नाउ रिमेन्स फॉर 1,50,000। प्रॉफिट कितना रहेगा आपका? 1,50,000 का। लेकिन आपका कैपिटल में कमी नहीं हुई, कैपिटल वही का वही रहेगा। बट इन केस ऑफ मिस्टर ए, हम मिस्टर ए ने ड्राइंग जो की वो कैपिटल से की, तो कैपिटल कितना रह गया अब आपका? नाउ द कैपिटल इज ऑफ हाउ मच रुपीज? 4,50,000। अब इस कंडीशन में अगर मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाए, सपोज हम मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अलाउड नहीं है, समझाने लिखा लिखा मैंने, आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आईओसी 10% पर एनम निकाला जाए तो ए का कैपिटल कितना है बेटा? 4,50,000। तो 4,50,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? दैट इज 45,000। 10% है तो 45,000 रुपीज। और 3 लाख रुपीज के ऊपर आईओसी कितना होगा? दैट इज 3 लाख पे 10% इज दैट इज 30,000। गॉट इट? तो आपने एक चीज देखा होगा, जबकि एक्चुअल कैपिटल ऑफ ए इज हाउ मच? 5 लाख। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए था 50,000 रुपीज, क्योंकि 10%, बट इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है आपका? 45,000। क्योंकि इसका इंटरेस्ट क्यों कम हो गया? क्योंकि ड्राइंग्स से पैसा निकाल लिया गया कैपिटल में से। तो इसमें आप समझिएगा, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट से निकाला गया है, ड्राइंग्स किया गया है। तो इसमें आपने देखिए वाला क्वेश्चन, मिस्टर बी वाला पार्ट है। तो जब प्रॉफिट से निकाला गया है, ड्राइंग्स किया गया है, तो कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं उसका असर पड़ जाए। 3 लाख में 10% कितना है? 30,000। आगे आंसर हमारा। लेकिन आपके ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या हुआ? इट इज कंसीडर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें कंसीडर किया जाएगा। क्यों कंसीडर किया जाएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। 5 लाख रुपीज था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पे आता 50,000 रुपए का। लेकिन 50,000 ड्राइंग्स कर लिया तो हमारा कैपिटल कितना हो गया? नाउ द कैपिटल बिकम 4,50,000। तो इसका हमने 10% निकाला तो कितना निकल गया? 45,000। तो जो 45,000 आईओसी आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कम हो गया आईओसी हमारा। 50,000 आना चाहिए था, 45 हो गया, क्योंकि ड्राइंग्स इज बीन मेड ड्यूरिंग दैट ईयर आउट ऑफ कैपिटल। तो जब भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा कि वो विड्रॉवल है कि ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स होगा तो आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, विड्रॉवल होगा तो आउट ऑफ कैपिटल होगा। ये समझ आ गया सबको? इसमें इंपैक्ट क्या होगा कैपिटल पे? इट डज नॉट रिड्यूस द कैपिटल। जब प्रॉफिट से ड्राइंग निकाला जाएगा तो आपका कैपिटल में कोई रिडक्शन हो ही नहीं सकता। इट विल नॉट रिड्यूस मींस नहीं होगा। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो इट रिड्यूसेस कैपिटल। इसमें कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग कैपिटल से किया गया है, रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है ना? देखिए बेटा, थ्योरी बहुत से बार क्लासेस में नहीं हो पाती, टीचर्स नहीं हो पाता, कभी करा पाते। आप इनको छोड़िए मत, थ्योरीज को बहुत अच्छे से समझिए। उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है आपके न्यूमेरिकल्स में भी। तो इसका एक बेसिक समझ में आता है कहां से वो ओरिजिनेट करता है। ठीक है? तो ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे आप लोग। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाएंगे कैसे अकाउंट्स में, उसकी जर्नलिटी कैसे होगी, उसके लेजर कैसे होंगे, उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ये सारी चीजों को हम कहते हैं ट्रीटमेंट, है ना? उसके साथ हम क्या करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, एंट्री टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये चार्ज का मतलब यहाँ पे वाला चार्ज नहीं है, मस्ट वाला चार्ज नहीं है, डेलिबरेट नहीं है। चार्ज का मतलब किससे लिया जाएगा?
डेफिनेटली जब ड्राइंग कौन कर रहा है, ओनर कर रहा है। आप लोग को ये पता है सब लोगों को कि ये मिस्टर ए है, सपोज ये मिस्टर बी है, ये ए और बी का पार्टनरशिप ये फर्म है, ये उनका फर्म है, सपोज दिस इज अ फर्म, ये उनका फर्म है, ए एंड बी कंपनी, ए एंड बी पार्टनरशिप इनकी जो कंपनी है ये है। तो फर्म, दिस इज फर्म, ए एंड बी की फर्म है, इसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। यू आर अकाउंटेंट ऑफ दिस फर्म। ए एंड बी के इसका जो एंटिटी है वो सेपरेट है। अकाउंट्स में एंटिटी ऑफ द पर्सन या ओनर वो सेपरेट है फ्रॉम द फर्म। इसको आप ध्यान रखिएगा। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? हम फर्म का अकाउंट बना रहे हैं। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग किसने किया? ड्राइंग इन्होंने किया, ए ने और बी ने। जब ड्राइंग इन्होंने किया तो इंटरेस्ट कौन देंगे? ये लोग देंगे। तो किसको देंगे? फर्म को देंगे। तो फर्म के लिए क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया? इनकम हो गया। तो फर्म को मिल रहा है, इनकम हो गया। किससे मिलेगा? इन पार्टनर से मिलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है, कोई लायबिलिटी है, लेकिन कैपिटल से आपका ड्राइंग हो रहा है तो निकलेगा तो क्या होगा? तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो क्रेडिट की चीज को कम करना हो तो क्या करना पड़ता है? डेबिट। अगर क्रेडिट की चीज को कम करना है, कम मतलब माइनस करना है, तो डेबिट कर दीजिए। और क्रेडिट की चीज को अगर प्लस करना है तो क्रेडिट कर दीजिए। ये सिंपल रूल है जो आपने 11th में पढ़ा होगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया हम लोगों ने, या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्यों किया? कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में आता है, करंट अकाउंट फिक्स मेथड में आएगा। ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन में फिक्स मेथड में बोला जाएगा, अगर नहीं बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। आप ध्यान रखिएगा, दिस इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट का मतलब जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको अपना आप समझ लेना है कि ये कौन सा मेथड होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा। तो ये कैपिटल में से निकाला जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, डेबिट। टू, इन दोनों में से एक ही चीज होगा, ध्यान रखना, ये नहीं कि दोनों हो जाएंगे। और लिखा है, ध्यान रखिएगा। और टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इसका नेचर क्या है? इट्स इनकम। ऑल इनकम्स आर विद क्रेडिट। हमारी जितनी भी हमें इनकम मिलेगी वो हमारा क्या होगा? क्रेडिट हो। तो इनकम को हम क्रेडिट कर रहे हैं, मिल रहा है, क्रेडिट कर दिया। और डेबिट किसको किया हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन द मेथड। क्लोजिंग एंट्री, देखिए हर नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री होती है, ये ध्यान रखिए। मैंने पहले बताया हुआ है, 11th में भी, अभी बता रहा हूँ। सारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, नॉमिनल मतलब एक्सपेंस, आपके लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, ये जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उनका आपका 2 एंट्री होंगे या क्लोजिंग एंट्री जरूर होगी। तो दूसरी जो है वो आपकी क्लोजिंग एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्रेडिट किया था, ये क्या किया था आपने? क्रेडिट किया था। अब इसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। क्लोज का मतलब इसको काउंटर इंडिकेट करना पड़ेगा। क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा, कोई चीज डेबिट है तो उसे हमें क्रेडिट करना पड़ता है क्लोज करने के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्रेडिट था आईडी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैंने डेबिट किया विद द सेम वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो है मैं आपको शो किया जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर से रिलेटेड जो भी आपका मेजर चीजें हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी टू पार्टनर है, या कमीशन टू पार्टनर है, ये सारे पार्ट एप्रोप्रिएशन का पार्ट उसमें लेंगे आप लोग, ठीक है ना? उसमें लिखाएंगे। आपका जो चार्ज वाला पार्ट है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट है, बेसिकली रेंट टू द पार्टनर फर्म देगी। तो ये जो रेंट दे रही है फर्म को, फर्म दे रही है पार्टनर्स को, सॉरी, या आपके लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट पे कर रही है, ये चार्ज है। चार्ज का मतलब मस्ट है, तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है सीधे। तो उसमें आपका हमेशा चार्ज आता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका क्या आएगा? आईओसी आएगा, सैलरी आएगा, कमीशन आएगा, और क्रेडिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, और जनरल रिजर्व भी आता है उसके अंदर, अगर आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस से अमाउंट को। तो एनीवे ये समझ आ गया आप लोगों को। 2 एंट्री हमने कर ली, एक उसकी एंट्री और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने की एंट्री, और दूसरी क्लोजिंग एंट्री कर ली। अब हमारा टॉपिक आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ द टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें 3 केस है बेटा हमारे पास। वी हैव 3 केसेस। 3 केस का मतलब, केस का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे केस है मींस योर सिचुएशन। तो पहला जो केस है, फर्स्ट केस के अंदर हम कर रहे हैं ए, बी एंड सी। अब हमारा केस 1 है क्या जी? व्हाट इज केस 1? केस 1 है क्या? केस 1 का जो खास बात है, लैंग्वेज समझिएगा इसके अंदर, उसको लैंग्वेज से पता चलेगा केस 1 क्या है। ये बेटा सिचुएशन समझाने के लिए मैंने आपको केसेस में दिखाया है। बुक में भी अलग अलग केसेस या सिचुएशन दे रखे हैं, आपको कैटेगरी समझाने चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन या आंसर जो आप करने वाले वो गलत हो जाएगा अगर आप ना
आपने इसको स्पेसिफाई नहीं कर पाए कि किस सिचुएशन में आ रहा है ये चीज। सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के लिए पहला स्टेप क्या हमारा, पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई ड्राइंग है कितना। अगर ड्राइंग मंथली दे रखा है, क्वार्टरली दे रखा है, हाफली दे रखा है, तो उसको एनुअल में कन्वर्ट कर लीजिए पहले। तो कोई भी ड्राइंग है उसको एनुअल में कन्वर्ट कर लीजिए। मंथली है तो ड्राइंग जो भी मेड किया, सपोज 10,000 रुपीज हमने मंथली ड्राइंग किया, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना है 12 महीने, तो 1000 इंटू 12 कितना हो गया, टोटल ड्राइंग्स कम्स रुपीज 12,000। ये मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। तो टोटल ड्राइंग कितना आ गया आपका 12,000। तो ऐसे ही आपका ये मंथली भी हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, आपका ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात का पड़ता है कि हमने उसको सही टोटल ड्राइंग्स निकाला है नहीं निकाला। तो टोटल ड्राइंग हमारा पहला स्टेप होगा निकालने का। दूसरा स्टेप जो होगा आपका वो निकालना होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये बड़ा आईयूडी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये ना तो आप क्लास में लिखेंगे ना ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। These kind of abbreviations are not entertained in CBSE board, ठीक है। सो टोटल ड्राइंग्स का मतलब यहाँ फॉर्मूला क्या है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग में टोटल ड्राइंग जो आपने ये निकाला था इसको आप यहाँ ले आइए। जो भी क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन है, जो एडजस्ट दो एग्रीड किया है पार्टनर से, सपोज 8%, तो आप 8% 8/100 ले लीजिए। एवरेज मंथ इसके अंदर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। डिवाइड बाय 12 होगा, पर एनम है तो पर एनम की कोई भी चीज होती है तो डिवाइड बाय 12 होगी हमेशा। इसमें एवरेज मंथ निकालना ही इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है, और ये इजी है, इसको मैं रटाऊंगा नहीं, समझिएगा इसको आप। तो एवरेज मंथ जो है आपका क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, वरना होगा क्या, अगर आपका सपोज ड्राइंग किया गया, इसमें मैं क्वेश्चन लेता हूं उसके बाद समझाएगा आपको हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। केस 1 का मतलब सिचुएशन 1 बेटा ए है। सिचुएशन 1 का ए का मतलब क्या है समझिएगा, व्हेन फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन। ये डिफरेंट में जो कलर्स किए आपको बेटा समझाने के लिए किए, आइडेंटिफाई करने के लिए किए, तो समझिएगा इसको, आइडेंटिफाई करिए। फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन, फिक्स अमाउंट का मतलब एक अमाउंट, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे लिया मैंने एग्जाम्पल 4,000 का, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है ना, इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पर मंथ मतलब हर महीने, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग का मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 फेब, देन हर महीने का पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को अगर मैं 2,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए 12 महीने तक, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया, टोटल ड्राइंग्स हमारा है 24,000 रुपए, 12 into 2 24,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 24,000, रूल ये क्या था हमारा, टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया, मान लीजिए 8%, 8/100। अब इसमें मंथ कितना लेंगे हम लोग, यहाँ तो 12 आएगा, 12 आएगा बिकॉज पर एनम है। तो आपका जो रेट गिवन है यहाँ पे 10% या 8% जो भी देखा है वो ले लीजिएगा। ये एवरेज मंथ निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये कि एवरेज मंथ निकाल क्यों रहे हैं। क्वेश्चन पहले आपको पूछना पड़ेगा अपने आपसे कि सर ये एवरेज मंथ निकालने की जरूरत क्या है। ऐसा तो होता नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का तरीका क्या होता है कि 2,000 रुपीज ड्रॉइंग किया, 2,000 रुपीज ड्रॉइंग किया, तो 2,000 इंटू कितना परसेंट है, 8% है, 8/100 इंटू कितना हो गया, मैं इसको 10 ही ले लेता हूँ बेटा, पॉइंट में नहीं है, किसी में दिक्कत नहीं होगी, तो इसको मैं 8 ले लिया, ये 8 ले लिया, 10 ले लिया, तो 10% मैंने ले लिया। तो 2,000 पे 10% कब, ये 1 जनवरी को हमने लिया था 2,000 रुपीज, तो कितने महीने यूज किया 2,000 को हमने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सपोज अकाउंट क्लोज होता 31 दिसंबर को, तो पूरे 12 महीने यूज किया। जब 12 महीने यूज किया तो 12/12 ले लीजिएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल आएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 2,000 लेना पड़ेगा, ये 1 जनवरी था, 1 फेब को 10% लगाओगे आप 10/100 इंटू 11/12 करना पड़ेगा, रहेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि छोटे से अमाउंट के ऊपर आपको पूरे 12 महीने 12 टाइम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमने एक थोड़ा फॉर्मूला लगाया कि भाई क्यों ना हम इन सबका एवरेज कर लें, इस मंथ को जो है एवरेज में ले आए सबके पास। अगर एवरेज मंथ सही निकाल लेते हैं तो इंटरेस्ट हमारा सही निकल के आ जाएगा।
उसका इन्होंने फॉर्मूला बनाया। कैसे? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए फॉर्मूला बनाया n+t डिवाइड बाई 2। ये लिख लीजिए आप लोग, इसको मैं दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, ये सब कुछ मैं आपको भेजूंगा मैं आपको, इसलिए आप चिंता ना करें, लेकिन अभी क्वेश्चन करना इसलिए देख लीजिए। एन का मतलब है, देखिए यहाँ लिखा प्लीज सी है, स्मॉल एन मींस टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग्स। टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग्स कितना वो आ जाता है। टी का मतलब टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग मतलब कितने समय अंतराल के लिए आपने ड्राइंग किया, कितने समय के लिए ड्राइंग किया। एक हर महीने किया हो चाहे क्वार्टर किया हो, उससे मतलब नहीं है, कितने महीने के तक, पूरे साल किया कि 9 मंथ किया कि 6 मंथ किया, ये आपको ध्यान देना है। तो टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग्स हो गया। नेक्स्ट है टी। टी का मतलब है टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ड्राइंग्स, यानी एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना हुआ। एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच में टाइम इंटरवल कितना है। मंथली बोल रहा है हर महीने की पहली तारीख, तो उसको डेफिनेटली 1 मंथ का गैप होगी। क्वार्टरली बोल रहा है हर मंथ की पहले क्वार्टर को, तो इसका मतलब 3 महीने का गैप हो गया। हर महीने का हाफिली बोल रहा है, तो पहला फिर दूसरा 6 महीने बाद दूसरा, यानी कि 2 बार हो गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा मंथली, क्वार्टरली एंड दिस। तो अब यहाँ पे हम मंथली के अलग चल रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग एन कितना बेटा 12 मंथ। टाइम इंटरवल बिटवीन 1 ड्राइंग टू 2 ड्राइंग, 3 ड्राइंग 4 ड्राइंग किया मंथली है, मंथली का मतलब 1 मंथ हो गया, डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर आया 13 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइड बाई 2 आएगा, बताइए। 2 से 12, 13, 2 by 10, 6.5 मंथ आएगा, यस और नो, ठीक है। तो 6.5 मंथ का आपका अमाउंट आया इसके अंदर। तो ये कौन सा अमाउंट, सॉरी वैल्यू आया, ये आया अमाउंट, दैट इज 6.5 मंथ, दैट इज मंथ, एवरेज मंथ आया, दिस इज एवरेज मंथ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 6.5 लिख दीजिए। अब आपका कैलकुलेशन का आंसर आएगा, वो 12 टाइम जो आपने किया उसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा सेम आएगा। इसीलिए हम इतना लंबा मेथड ना लेके हम ये मेथड लेते हैं। आप सब लोग बताइए समझ आ गया या नहीं आ गया, बोलिए आप, रिकॉर्डिंग हो रही, डजंट मैटर, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे जो मैं आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, प्लीज डू दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर स्वास्तिक at the rate of 10% per annum for the year ended 31st December 2015. For the year ended 31st December 2015. तो पहले आप निकालेंगे कि he drew 4000 per month है, तो वेट पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग्स निकालिए। पहले आप फर्स्ट स्टेप निकालिए, स्टेप 1, टोटल ड्राइंग्स निकालिए। टोटल ड्राइंग्स कितना है बेटा ये? So 48,000. 4000 is 4000 into 12 month। ये आपको 1 2 3 48,000 रुपीज बेटा, इसमें अंदर आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स आ गया। अब आपको स्टेप 2 निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्लीज डोंट राइट आईओडी, ये आपको अलाउड नहीं है बेटा। आप गलती से भी मेरा नाम लगाएंगे, सर ने बताया था, सॉरी मैंने नहीं बताया। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? यस, भाई सिंपल सी बात है, ड्राइंग लिखिए 48,000 रुपीज का, इनटू परसेंट कितना बेटा 10% है, 10/100 इनटू हाउ मेनी मंथ, 12 मंथ। एवरेज मंथ कितना आया था हमारा, एवरेज मंथ आया था हमारा n+t डिवाइड बाई 2, कितना आया था बेटा, n+t डिवाइड बाई 2 कितना आया था 6.5. 6.5 ले लीजिए यहाँ से, 6.5 लेके आंसर बताइए कितना है। Just tell me what is the answer coming? 2600. Yes, sir.
2600 रुपीज का अमाउंट आ गया, सिंपल। ये एवरेज मंथ समझ में आ गया। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ टेकिंग एवरेज मंथ? अगर आप एवरेज मंथ नहीं लेते हैं तो आपको 12 टाइम्स निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसीलिए आपने एवरेज मंथ निकाला है। ये कोई अपना कोई ऐसा नहीं, समथिंग व्हिच इज नॉट लॉजिकल, इट्स वेरी मच लॉजिकल। नेक्स्ट इज केस 2। केस 1 का केस 1 का केस क्वेश्चन 2 देखिए, कैलकुलेशन आपका 2600 आंसर आ रहा है। नाउ सी हियर, when fixed amount is withdrawn in the middle of each month oblique quarter, फिक्स अमाउंट जब मिडिल ऑफ द मंथ निकाला जाएगा बेटा, चाहे मंथली या क्वार्टरली, उसमें फॉर्मूला लगता है आपका n/2 का एवरेज मंथ के लिए। बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट डू दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। सो टोटल ड्राइंग्स विल बी अगेन 48,000, यस और नो? मिडिल में निकाले चाहे स्टार्टिंग में निकाले चाहे एंड में निकाले, अमाउंट वही होगा, ठीक है ना? अगर मंथली है तो, क्वार्टरली है तो भी वही होगा। तो 4,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर महीने के मिडिल में आप निकाल रहे हैं 4,000 रुपीज, तो 4,000 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा? 48,000। तो टोटल ड्राइंग्स कम्स टू 48,000। ये तो आगे आपने कैसे निकाला आप लोगों ने? 4,000 इंटू 12 मंथ है ना, 12 महीने से कर दिया आपने। नाउ स्टेप 2, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है हमारा? देखिए यहाँ पे 48,000 टोटल ड्राइंग्स इनटू 10%, यस 10/100 इनटू, यहाँ 12 तो आएगा लेकिन एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा आपको पहले। तो बिगिनिंग मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो फॉर्मूला क्या लगा बेटा? n/2। n कितना हमारा? n हमारा 12. 12 divided by 2 is how much? Yes, 6. 6 month एवरेज ले लीजिए आप, कितना आएगा बताइए? 2400 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखिए आपका इससे पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था इन द बिगिनिंग, उसका फॉर्मूला n+t था। n+t, t का मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग्स, और उसके बाद जो आपका मिडिल वाले में आया फॉर्मूला हो गया n/2 का। केस वही है, केस 1 का b, ठीक है? केस 1 का b चल बताइए। नाउ वी आर गोइंग विद द केस नंबर 1 का c। केस 1 का c ले लेते हैं। When fixed amount is withdrawn, देखिए फिक्स अमाउंट है, केस आपको इसी बात से समझ में आ जाएगा कि फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग है या मिड है या एंड है, तीनों का वेरिएशन समझ में आ जाएगा। विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑब्लिक क्वार्टर ऑफ हाफ ईयर, तो विथड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो क्या आएगा? एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो कैसे आएगा? सिंपल फॉर्मूला लगेगा n-t डिवाइड बाय 2, सिंपल। बिगिनिंग है, इन द बिगिनिंग है तो n+t था, एंड है तो -t हो जाएगा बस, और मिडिल है तो t होगा ही नहीं, n/t हो जाएगा। तो इसका n का मतलब है टोटल पीरियड ऑफ ड्राइंग्स, t का मतलब है टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग्स, दो ड्राइंग्स के बीच का समय अंतराल, सिंपल। तो फर्स्ट स्टेप में आप निकालिए, टोटल ड्राइंग निकाल लीजिएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, निकालेंगे आंसर आप टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज मंथ। ये तो आपको बताई दिया मैंने, जस्ट डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो प्लीज। मिस्टर स्वास्तिक एट 10% परिणाम है फॉर द December 2005 he will do rupees 4,000 per month at the end of each month। तो आपको ये तो क्लैरिटी होगी 4,000 इंटू कितना करेंगे, 12 करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ, तो कितना आएगा? ड्राइंग्स कितना है बेटा? यस नो 8,000. 48,000, ठीक है? ये तो आ गया आपका 48,000। देन निकालिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा बेटा? 48,000 इंटू 10/100 इंटू
यहाँ 12 आएगा, गुड, वेट मिनट बेटा, हाँ गुड। 10/100 यहाँ पे मंथ कितना एवरेज आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है n-t, तो इसका मतलब 12 डिवाइड बाई 5, t कितना है, 5 आएगा, सर 1 1 आएगा, यस गुड। ध्यान रखिएगा, मंथली क्वार्टरली कुछ भी है, या आप थोड़ा सा स्लिमिंग मोड में आ जाए, ये जरूरी है कि पता होना चाहिए मुझे। तो 12 माइनस कितना 1 डिवाइड बाई 2, 12 में से 1 लेस कर देंगे आप, 11 आ जाएगा, 11 बाई 2 कितना है बेटा, 5.5 5.5 महीने आया, तो 5.5 महीने का मतलब 5.5 है, 5.5 से मल्टीप्लाई करिए 5.5 एंड यू गेट द आंसर व्हाट यू वांट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। केस 1 क्लियर है सबको या नहीं क्लियर? Yes, sir. Yes. केस 1 में 3 केस किया हम लोगों ने, ए बी सी। किसी को डाउट है इसके अंदर? No, sir. No, sir. ठीक है। Sir. So student, now let's go with the case number 2 in this here. Case number 2 मतलब सिचुएशन नंबर 2, इसमें A and B दो ही सिचुएशन है इसके अंदर। केस 2 में दो सिचुएशन है, सब सिचुएशन जिसे कहेंगे हम लोग। वन इज इंटरेस्ट विद परिणम, जिसमें इंटरेस्ट रेट के साथ परिणम लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन लगा हुआ 10% परिणम, और केस 2B जो है वो क्या है, देखिए बेटा यहाँ पे केस 2B है इंटरेस्ट विदाउट परिणम, यानी क्वेश्चन के अंदर खाली 10% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा है इसके अंदर। गॉट इट? पर एनम नहीं लिखा है, तो ये विदाउट परिणम एंड विद परिणम कब आएगा, सिचुएशन समझ लीजिए पहले इसको। अब आप ये देखिए यहाँ पे केस नंबर 2 का ये व्हेन लमसम, देखिए ये वर्ड सिचुएशन समझ लीजिए, लमसम अमाउंट है। लमसम का मतलब होता है जब साल में इकट्ठा ड्राइंग इकट्ठा दे रखा हो, एक ही जगह दे रखा हो, 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, 20,000 रुपए का, लेकिन वन टाइम दे रखा हो साल भर में पूरे। लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से मंथ में, ये नहीं बताया कौन से मंथ में, ये देखा ड्यूरिंग द ईयर द ड्राइंग्स मेड वाज ₹50,000, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग मेड वाज ₹50,000। इसका मतलब ये लमसम अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर के अंदर, लेकिन कब निकाला है वो आपको डेट गिवन नहीं है। तो ये लमसम होना चाहिए, डेट गिवन नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका कंडीशन लग जाएगा n+2 डिवाइड बाय दिस। सिंपल है। और ध्यान रखिएगा ये n/2 किस में लगेगा, टाइम का रेलेवेंस जो है, मंथ का रेलेवेंस जब है जब टाइम का यहाँ पे कोई चीज लेना हो। इंटरेस्ट विद पर एनम के अंदर टाइम का लेना है, पर एनम लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला कैलकुलेशन करेंगे आप लोग। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर युवा at rate of 10% per annum for the year 31st December 15, we withdrew ₹48,000 during the year। देखा लिया, इंटरेस्ट रेट दे रखा है, लमसम अमाउंट दे रखा है, पहले से दीजिए आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग्स निकालने की जरूरत नहीं है अब आपको, ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन है आपको लमसम। बताइए मुझे 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज इंटू 10/100, इसमें क्या आएगा, इसके नीचे 12 मंथ आया। अब एवरेज मंथ निकालिए, एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे आप, n/2, 12 डिवाइड बाई 2 मंथ, 6 मंथ एवरेज आएगा। आया समझ नहीं? बेटा समझ में आ रहा, सबको नहीं आ रहा, प्लीज बताइए मुझे। Yes, sir. ये आपका इंटरेस्ट रेट विद परिणम था। अगर यही क्वेश्चन विदाउट परिणम होता, खाली 10% होता है, ये रेट नहीं होता, और परिणम गिवन नहीं होता, परिणम आपको गिवन नहीं होता, तो आप क्या करते हैं इसके अंदर, बताइए रिधिमा। सर टाइम पीरियड नहीं लेते, सिर्फ 48,000 इंटू 10/100 होता। 48,000 इंटू 10/100 लेंगे। इसमें आपका टाइम का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि परिणाम गिवन ही नहीं है, विदाउट परिणाम बोल दिया क्वेश्चन के अंदर। तो लमसम मेथड है विदाउट परिणाम।
तो आपका 10/100 निकालिए, सिंपल जो अमाउंट आएगा वो आपका 00480 बस। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये दो केसेस। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए फिर। When lump sum without drawings when lump sum amount of drawings is given, date of drawing is not given। अभी मैं डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ही नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। डेट ऑफ ड्राइंग अगर गिवन हो गया तो कंडीशनल चेंज हो जाएगी, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। ये डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, लम्प सम अमाउंट है और इंटरेस्ट विदाउट पर एनम बोला हुआ क्वेश्चन में। तो आप बताइए क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, टाइम का कोई मतलब नहीं है। ये आप लिख लीजिए इसका, ये देखिए इसमें लिखा है परिणाम विदाउट नॉट गिवन, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100। 14,000 में ड्राइंग हुआ, 10/100 लगा दिया, 1400 आ गया बस। आई होप यू गॉट दिस ऑल ऑफ ए सेकंड केस। समझ आया बेटा नहीं आया? ठीक है। केस थर्ड, लास्ट केस बेटा, ये सिंपल है। केस थर्ड है, when unequal amount is withdrawn at different dates, the interest on drawing is calculated by product method। इसमें अनइक्वल अमाउंट, देखिए इसको समझना कैसे कि पहले बात तो अमाउंट ही अनइक्वल होगा, कहीं 50,000, कहीं 20,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000। अमाउंट में कोई सिमिलरिटीज नहीं होंगी, पहला चीज। दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट डेट रखा होगा, जुलाई, 31 सितंबर और अक्टूबर, तो अलग अलग स्टार्टिंग एंड कोई अलग डेट रखा होगा, मंथ रखा होगा। उस कंडीशन में कोई भी फिक्स नहीं है आपका, इसके अंदर डेट फिक्स नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर फॉर्मूला जो लगेगा 1/12 का लगेगा हमेशा। इन दिस मेथड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, ये 1/12 का ही आपका फॉर्मूला लगता है ऑन एवरेज, इसमें और कुछ नहीं लगता नहीं। अब इसमें अगर डेज में आएगा तो 12 आपका जितना डेज है उसको डिवाइड बाय 365 भी कर सकते हैं आप। एनीवे वो आप तक 99% नहीं आता है, जो आता है वो हम देख लेते हैं। डेमो क्वेश्चन देखिए। Calculate the interest on drawing of Mr. Deepak at the rate of 10% per annum for the year 31 December 15 if you withdrew the following amount during the year। अब आप देख लीजिए, ये रुपीज है बेटा, रुपीज 31 नहीं, रुपीज है ऑन 31 जनवरी 12,000 रुपए का वो है ड्राइंग, मार्च में इतने का, जुलाई में इतने का, 30 सितंबर में इतने का, 1 नवंबर में इतने का। इसमें डेट भी आपके अलग अलग है और अमाउंट भी सिमिलर नहीं है, ऐसे में ही प्रोडक्ट मेथड लगेगा। अब बेटा प्रोडक्ट मेथड लगाने का तरीका समझ लीजिए पहले आप, फिर लगाइएगा इस क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ इंटरवल ड्राइंग कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से। इसमें आपको पहला जो आता है डेट, सेकंड आता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग, थर्ड आता है अमाउंट यूटिलाइज मंथ, कितने महीने तक उस पैसे को आपने यूज किया, और फोर्थ आता है डी, दैट इज डी कॉलम, बी इंटू सी। बी का मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसको लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसके बाद ये इसका टोटल क्या रहेगा यहाँ पे, उस टोटल को आप लिखेंगे यहाँ पे और आएगा 1/12। क्या आएगा इसके अंदर बेटा? 1/12 आएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट मेथड में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, 1/12 आएगा। एंड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो आपको लिखा था वो लिख दीजिए बस इसमें। तो जो आंसर आएगा एब्सोल्युटली इट विल बी राइट। एंड दिस इज द मेथड व्हेन वी यूज अनइक्वल अमाउंट एट different interval of time।